दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी एक और सूची जारी कर दी और कांग्रेस ने सागर सीट से गुड्डू राजा बुंदेला को उतारा है। लगातार चर्चा हो रही थी कि सागर सीट पर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा और जिस प्रकार से गुड्डू राजा का नाम सागर सीट से जुड़ा, बुंदेलखंड की सबसे प्रभावशाली और सबसे चर्चित सीट सागर बन चुकी थी। तो देर रात्रि में कल गुड्डू राजा का नाम घोषित कर दिया गया है। हम इस समय हैं बड़े दाऊ की गली के बाहर, जहां गुड्डू राजा खुद रहते हैं। साथ साथ एक चीज़ और देखने को ये मिली है कि जब से गुड्डू राजा का नाम मध्य प्रदेश में राजनीति में एंट्री की है, मध्य प्रदेश से जुड़ा है और खासतौर से सागर से जुड़ा है, उसके बाद लगातार सागर की राजनीति में कुछ ना कुछ नया होता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने लता वानखेड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। लता बना बुंदेला अब होते हुए नजर आएगा और देखते हैं वहाँ की जो स्थितियाँ, उसमें क्या क्या परिवर्तन अब हम लोगों को देखने को मिलता है। वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे साथ हैं, गुड्डू राजा की टिकट पर क्या कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। राजा को टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सौरभ गोस्वामी जी। जैसा कि मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि हमारे राजा साहब, गुड्डू राजा साहब 2 सितंबर को भोपाल में उन्होंने घर वापसी की थी। इसके बाद घर वापसी के बाद आपने मेरा एक इंटरव्यू 19 सितंबर को जन आक्रोश यात्रा में दमोह में भी लिया था। तो मैंने उस समय भी आपसे निवेदन किया था कि गुड्डू राजा वो पर्सनालिटी हैं, वो जनता के सेवक हैं, कि गुड्डू राजा कभी भी जनता की सेवा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जिस प्रकार से अभी जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, तो एक जो हमारे सागर की जो सीट है, लोकसभा की सीट है, उसमें बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि सागर लोकसभा से कौन प्रत्याशी आता है। बहुत इंतजार था। वैसे तो मैं कल बाहर भी था, तो वहाँ भी इसी बात की चर्चा हो रही थी कि सागर से कौन प्रत्याशी आएगा। तो मैंने कहा था, बिना देखे समझे मैंने ऐसा कह दिया था कि निश्चित रूप से हमारे गुड्डू राजा भी हमारे सागर के प्रत्याशी होंगे। और गुड्डू राजा की, चूँकि हमारी सागर लोकसभा एक बुंदेलखंड में आती है और चर्चित भी है वहाँ की, क्योंकि वहाँ भाजपा के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है, हमारे बुंदेलखंड वासियों का सबका सौभाग्य है कि आज जैसे ही गुड्डू राजा को 18वीं लोकसभा का टिकट सागर से हुआ, तो चारों तरफ खास तौर से बुंदेलखंड में हर आदमी को इतनी प्रसन्नता हुई कि चलिए, हमारे स्वर्गीय दाऊद साहब, बड़े दाऊद साहब सुजान सिंह बुंदेला जी ने जिस तरह से पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में हमारे ललितपुर का नाम रोशन किया था, बुंदेलखंड का नाम रोशन किया था, इसी तरह से हमें पूरा उम्मीद है, हमारी जनता का पूरा आशीर्वाद है बुंदेलखंड की, कि हमारे राजा साहब अपनी जनसेवा में पूरे बुंदेलखंड का, पूरे देश में हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करेंगे और बहुत ताकत के साथ। जिस प्रकार से मैं सौरभ जी एक और बता दूं आपको जी सर, कि पहले क्या हुआ करता था कि जब दाऊद साहब झांसी ललितपुर का लोकसभा का चुनाव हुआ करता था, तो BBC लंदन बताती थी जी कि हमारे झांसी ललितपुर में बुंदेला जी चुनाव लड़ने। तो उस BBC लंदन से भी हमारा बहुत आगे हमारे गुड्डू राजा साहब जाएंगे और एक मैसेज जाएगा। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं सौरभ जी, कि आप भी जिस तरह से एक राजा साहब के साथ आप अपना समय दे रहे हैं और जन जन तक गुड्डू राजा साहब के बात को पहुँचा रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो काम का और इसको आगे बढ़ाएँ। और ईश्वर से कामना है कि जिस तरह से आपने हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश में हमारे प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप पूरे देश में हमारे ललितपुर का नाम रोशन करेंगे। सर हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि जब भी राजनीतिक कोई बातचीत हो, चाहे चुनाव से जुड़ी हुई या राजनेताओं से जुड़ी हुई चीज़, उसको हम पहले प्राथमिकता से जनता के बीच में लेकर आएँ और नेता, उनकी जीवन कैसा है, उनका कार्य प्रणाली कैसी है, जनता उनके बारे में क्या कह रही है, जनता के बीच में वो कैसे हैं, इन सब पर हम सवाल खड़े करते हैं, खुद बोलते हुए नज़र आते हैं। यही कुछ गुड्डू राजा के साथ भी होता हुआ इस समय हम लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुड्डू राजा को चेहरा बनाया। जब से एक चीज़ जुड़ी है कि मध्य प्रदेश में जब उसने घर वापसी की गुड्डू राजा, जब से कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है, उस हलचल पर क्या कहेंगे? देखिए सौरभ जी, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। 2 सितंबर 2023 को जब राजा साहब अपनी गढ़ी ललितपुर से, और रहते तो 25-30 साल से वो भोपाल में निवास कर रहे हैं, मुझे मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है, रह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने 2000 गाड़ियों काफ़िले के साथ और भोपाल कांग्रेस वापसी के लिए गए थे, तब देखिए आपके पूरे भोपाल में, जहां कांग्रेस का मुख्यालय पे वो शामिल हुए थे, तो पूरे भोपाल में गुड्डू राजा के नाम से पूरे भोपाल में गाड़ियां घूम रही थी, क्योंकि जगह नहीं थी वहाँ इतनी भारी मात्रा में। और पूरे बुंदेलखंड से क्या, पूरे उत्तर मध्य प्रदेश से भी
उनके स्वागत के लिए, उनके कांग्रेस में वापसी के लिए एक उत्साह था लोगों में। तो उनके उत्साह के लिए पूरे मध्य प्रदेश से लोग अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने खर्चे से वहाँ पहुँचे थे। राजा सरप्राइज देते रहते हैं हमेशा कुछ जी, ना जी। कुछ, जैसे घर वापसी करके हो, ऐसी जी, नहीं जी। चर्चित घर वापसी। बिल्कुल। पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कहीं देश भर में चर्चा, जो भी गुड्डू राजा को जानता है, बुंदेला बंधु परिवार को जानता है कि अरे वहाँ पर कोई किसी बड़े नेता की घर वापसी हुई है। सैकड़ों की, जो आप हजारों की बात कर रहे थे, हजारों गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ तो अपन ने बहुत देखी, हजारों गाड़ियाँ देख रहे थे। वो हजारों गाड़ियों की स्थिति थी कि पूरी व्यवस्थित, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कहा जाए कि राजा के लोग कुछ गलत है या कुछ बात, सब कुछ एक डिसिप्लिन में देखने को मिला। एक बढ़िया घर वापसी, इसके बाद जैसे ही सागर में उनका नाम जुड़ा, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया, महामंत्री भी बनाया गया, तमाम चीज़ें उनके साथ जुड़ती हुई नजर आई हैं। देखिए, मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि गुड्डू राजा की वापसी के मेरे हिसाब से दूसरे दिन में पूरे बुंदेलखंड के प्रभारी बना दिए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हैं आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको पूरे मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया था, बुंदेलखंड का। और इसके बाद मेरे हिसाब से 1 ही 2 दिन नहीं लगे होंगे और तुरंत गुड्डू राजा को आक्रोश यात्रा का सह प्रभारी नहीं, इसके पहले की उनको तुरंत इनको आपको महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बना दिए गए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में 6 जगह से 7 जगह से आक्रोश यात्रा निकली थी। तो हमारी जो जन आक्रोश यात्रा थी उसमें अरुण यादव प्रभारी थे और गुड्डू राजा के सह प्रभारी बना दिए। और इसके बाद सह प्रभारी के बाद तुरंत आपने जैसे ही फिर इसके बाद चलते गए, फिर इसके बाद लोग विधानसभा का इलेक्शन आया तो आप हेलीकॉप्टर लेके और स्टार प्रचारक बने। और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश अधिकतर, बुंदेलखंड में तो गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में उन्होंने जाके और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया। राजा ऐसी सीट से चुनावी मैदान में आए हैं जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर हैं, चाहे गोपाल भार्गव, चाहे भूपेंद्र सिंह हो और चाहे अभय सिंह हो, आज के टाइम पर सागर की सड़िता के तौर पर हैं। लता वाणी को बीजेपी ने चेहरा बनाया है। किस प्रकार की फाइट होगी? मुझे ऐसे लगता है कि निश्चित रूप से जो सागर बीजेपी का जो कैंडिडेट घोषित हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाजपा में भी इसका आक्रोश है कि उन्होंने भी, भाजपा वालों ने भी कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो मुझे लगता है कि इसका भी विरोधियों की ओर से भी गुड्डू राजा को मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। मतलब आपस में उनके जो कार्यकर्ता वो जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, चूंकि जो वर्कर आशा लगा था कि सागर से लोकसभा की, तो इस कारण धर्मेंद्र जी एक और है कि गुड्डू राजा इतने बड़े अच्छे कार्यकर्ता इनके सामने सब धराशायी, सब ने मना कर दिया कि हम गुड्डू राजा के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं अच्छा, बड़े सामने नहीं, गुड्डू राजा के सामने हम चुनाव गुड्डू राजा की, चूंकि गुड्डू राजा जब भरते हैं तो बिल्कुल इतनी उड़ान भरते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग यही सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि आप देखिए चुनाव आएगा, आपको लगेगा कि चुनाव हो रहा है। अब जिस तरह से बड़े दाऊ साहब के टाइम में उनके पुणे पिताजी के समय भी लंदन कहा करते, हम तो कहते हैं कौन कहेगा, आपको समय पता पड़ा कि मैं सही कह रहा था। देखिए, तो मध्य प्रदेश में चुनाव के प्रत्याशी हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, चुनावी बुगल फूंक चुका है, तैयारियां अपनी अपनी तरीके से चल रही थी। कांग्रेस थोड़ी लेट होती हुई नजर आई, लेकिन देर आई और दुरुस्त आई की स्थिति में कांग्रेस देखने को ली। दिग्गजों को कांग्रेस ने मौका दिया है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में सामने, तो सागर से राजा चुनावी मैदान में आए हैं और कांग्रेस के गढ़